धरती को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर सबकी शुभकामनाएं। सपनों को पंख देने वाले, साधारण से शिखर तक जाने वाले, उनकी प्रेरणा से दो लाइन है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी श्री नरेंद्र कुमार सर जी को कि वो इस मंच पर आए और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन है और इस महान व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर बाकी जैसे अध्यापकगण आप लोगों को बताए हैं कि इनका जन्मदिन कहाँ हुआ, किस डेट में हुआ, किस सन में हुआ, तो उसी को रिपीट करते हुए एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है और इनका एक कथन भी है कि सपना वो है जो सोते समय नहीं, और सपना उसे जो जागते समय देखते हैं। इनका एक स्टेटमेंट और है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी श्री प्रियांक पांडे सर जी को कि वो इस मंच पर आए और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और हमारे माननीय धाराचार्य जिला को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको यहाँ मौका दिया इस मंच पे बोलने के लिए। यहाँ पर हम सभी लोग, जैसे कि आप सभी को विदित है कि किस लिए एकत्र हुए हैं, हम लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हम लोग। अच्छा, वो बेटा क्यों फेमस है? मिसाइल मैन के नाम से। अच्छा, उनके बचपन के बारे में तो जानते हैं आप लोग? क्या जानते हैं? चलिए कुछ बातें करते हैं इनके बचपन से। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इनका बचपन जो है बहुत अमीरी में नहीं, बहुत गरीबी में बीता है। पता है आप लोगों को? तो जब इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की तो बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको करने से आज हम पीछे हटते हैं। हम कहते हैं क्लास में सफाई नहीं करेंगे, ये क्लास मेरी नहीं है, अपने काम को अपना नहीं समझते हैं। लेकिन उन्होंने हर ऐसा काम जो हमारे देश के लिए, जो अपने घर के लिए, जो अपने समाज के लिए अच्छा था, उन सभी कामों में योगदान दिया। दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया था। एक कहानी है, इनको भारत की डिफेंस में, इसको बोलते हैं रक्षा के क्षेत्र में जाने का बहुत शौक था। तो बेटा एक पेपर होता है एनडीए,
कौन सा होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। उस समय ये परीक्षा देहरादून में, कहाँ पे? देहरादून में आयोजित हुआ करती थी। वहाँ पर ये पेपर देने के लिए गए और जब ये ऐसी विषम परिस्थिति इनके पास थी कि इनके पास पेपर देने के लिए पैसे भी नहीं थे। आप लोग पेपर देने कहीं जाते हो तो क्या बोलते हो घर में कि 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो। और उनके पास उस समय पैसे भी नहीं थे और ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपनी बहन से सहायता मांगी और उनकी बहन ने उनकी सहायता की और एक तरफ का किराया, कहाँ का किराया? एक तरफ का किराया इकट्ठा हो पाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस किराए को लेकर जा रहा हूं और मैं अवश्य सफल होकर ही लौटूंगा, सफल होकर ही वापस लौटूंगा। उसके बाद पेपर देने के लिए गए और दुर्भाग्यवश परीक्षा में ये पास नहीं हुए। परीक्षा में पास ये नहीं हुए। तो जब पास नहीं हुए तो इनके मन में कई सारे ख्याल आए कि अब मेरा जीने का क्या फायदा, मैं अपनी बहन को वादा करके आया था कि नहीं मैं पास हो जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ऐसे ख्याल आते हैं। जब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं वैसे ख्याल हम सबके मन में आते हैं, जो नहीं पढ़ते उनके मन में नहीं आते होंगे। सही बोल रहे हैं ना? जैसे आप लोग, सही बात है। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बेटा अपना एक मिनट पता है, उन्होंने कैसे तैयारी की होती है उनको पता होता है। तो हमारे महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने बहुत तैयारियां की थी और उसका परिणाम उनके अनुरूप नहीं आया। तो जब सपने पूरे नहीं होते हैं, जैसे हमारे सर ने कहा अभी एक बात कि सपने वे नहीं हैं जो जागती आंखों से देखे जाए, है ना, जो सोती हुई आंखों से देखे जाए। सपने वो हैं जिनको पूरे किए बिना नींद ना आए, ऐसा कहना था हमारे अब्दुल कलाम साहब का। ठीक है, तो सपना देखा उन्होंने, वो पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरा कम से कम मर जाना ही अच्छा है। आत्महत्या के प्रयास में किसी पहाड़ी की चोटी पर गए, कहा था मैं यहाँ से कूद के मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो रास्ते में उनको एक संत मिले, उन्होंने उनको रोका और कहा कि आप आत्महत्या कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 1-2 घंटे का समय दो, 1-2 घंटे हमसे बात करो और फिर आप कुछ भी करो, वो आपका जीवन है, जैसा चाहो वैसा उपयोग करो इसको। 1-2 घंटे उनको आश्रम में लेकर के गए अपने, उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान उनको खाना खिलाया। पहले भूखे थे वो भाई, पेपर दे के आए थे। हम लोग पेपर देने जाते, जानते हो कैसी विषम परिस्थितियां होती हैं, किसी को जानते नहीं है, कोई जानने वाला हमको नहीं होता है। सेंटर में पहुंच गए, कोई पूछने वाला नहीं है, तो पहले बैठाला आराम से, खाना पीना इन्होंने खाया और इसके बाद तो बेटा समस्या क्या है, समस्या बताओ। तो उन्होंने समस्या बताई कि ऐसी समस्या हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मेरी बात मानो तो आज यहाँ विश्राम करो और कल यहाँ से तुमको जो करना हो, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। रात बीती, विश्राम किए, थोड़ा दिमाग शांत हुआ। सुबह उठे तो कहते बेटा तुम्हारा आत्महत्या करने का विचार है या नहीं? बोले कुछ हद तक टल चुका है। उन्होंने इनको पैसे दिए, कहते ठीक है बेटा अब अपने घर चले जाओ। जब घर जाने लगे तो उनको बुलाया और कहा कि हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारा ये एग्जाम में तुमको फेल किया, तुम्हें किसी और बड़े काम के लिए बनाया हो, तुम्हें किसी और बड़े काम के लिए चुन रखा हो। और आप स्वयं जानते हैं कि वो एनडीए की परीक्षा अगर पास किए होते तो मात्र एक सैनिक के रूप में देश की सेवा करते, लेकिन एनडीए की परीक्षा फेल करके वो भारत के सबसे महान वैज्ञानिक बने। और आपको पता है वो किसके नाम जाने जाते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम जाने जाते हैं। जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक मिसाइल मैन का टैग उनसे कोई छीन नहीं सकता है। ये तो पहली बात। दूसरी बात उनके जीवन की बताता हूं मैं आपको। एक बार जो सबसे इस समय सुपर पावर
कंट्री हमारी है, कौन सी है? अमेरिका, यूएसए। तो बिल क्लिंटन उस समय वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे। कौन? बिल क्लिंटन। उनकी तरफ से ऑफर आया कि ये मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूं, मैं आधा अमेरिका आपके नाम कर सकता हूं, आप हमारे देश की नागरिकता और यहाँ रहना स्वीकार कर लीजिए, हमारे देश के लिए सेवा कीजिए। उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और क्या बोले कि मेरा एक एक क्षण और एक एक खोज मेरे भारतवर्ष के नाम रहेगी, और आजीवन भारतवर्ष की सेवा की। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जान रहे होंगे आप लोग, उनके नेतृत्व में ये हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति भी बने उस समय, और काफी अनुरोध करने के बाद बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफी इनसे अनुरोध किया, तब जाके इन्होंने उनकी बात मानी और क्या बने? भारत के राष्ट्रपति। क्या बने? राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति होने के दौरान जो सबसे ऊंचा पद है पूरे भारत का, उसकी सबसे ज्यादा सैलरी उस समय हुआ करती थी, और उस सैलरी का एक भी रुपया अपने जीवन के लिए उन्होंने खर्चा नहीं किया, वो भी देश के नाम समर्पित कर दिया। ये थी उनकी देश के प्रति भावना। और जब वो वहां से निकले तो अपना एक अटैची लेके निकले थे, और उसमें कुछ किताबें कपड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने मजाक में कहा था कि इस कुर्सी को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन ये कुर्सी आपको पाके धन्य हो गई। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ जो अब्दुल कलाम जी ने हम लोग को सिखाया है, उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हम विद्यालय के बच्चे जो भी हैं, हमारे साथी सहपाठी और बच्चे जो भी हैं, उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने विद्यालय को और आगे की ओर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।